सफलता 3 चीज़ों से मापी जाती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति केवल योग से ही मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन को काम में न लाने पर वह खराब पड़ जाते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर होता है। अगर उसे उचित संचालन ना किया जाए तो उसमें कई तरह के विकार आ जाते हैं। अतः हमें रोज व्यायाम करना चाहिए और शरीर को संचालन करना चाहिए। यह व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। यह शरीर को उचित दिशा में लाता है और हमें स्वस्थ रखता है और निरोग रखता है। इसलिए हमें आज से ही योग दिवस से ही योग का अभ्यास प्रातः करना चाहिए, जिससे हम सभी स्वस्थ रहें और निरोग रहें और कोरोना जैसी बीमारियों से बच सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ओम के जप के साथ। मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हम ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। लगातार ओम का अभ्यास। यह हमारे मन, मस्तिष्क सभी को शांत करता है और हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करता है। हमारी बुद्धि वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, एकाग्रता आती है। लगातार ओम का जप। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमारी इंडेक्स फिंगर हमारे फोरहेड में होगी और बाकी की उंगलियां हमारे नेत्र में बहुत ही सहजता पूर्वक रखना है, बल नहीं लगाना है बिल्कुल भी। और रिंग फिंगर के नीचे लिटिल फिंगर को अपने नोज के पास रखना है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिस प्रकार एक मक्खी भिनभिनाती है, मधुमक्खी, उसी प्रकार मधुमक्खी के समान हमें गुंजन करना है। मन ही मन हमें श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए हमें गुंजन करना है। अब अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम। इसके लिए हमें अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबाना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास को भरना है और फिर सहजतापूर्वक राइट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर हमें राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को दोबारा लेना है और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देना है। यह हमारा एक क्रम हो जाता है। यह हमें क्रम 5 से 10 बार करना है। इसके अभ्यास से मधुमेह की समस्या, माइग्रेन की समस्या, कब्ज की समस्या और हृदय रोग की समस्या से बचने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करना अति आवश्यक है। 3 से 4 बार ओम चैंटिंग का अभ्यास। लंबी गहरी सांस, ओम का उच्चारण। मन शांत। हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उनको दूर करने का
अब दोनों हाथों में घर्षण करके अपने हाथों में लगाना है और सहजता से अपने आंखों को खोल लेना है और फिर धीरे धीरे दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। अपने दोनों पैरों को गोल गोल घुमाना है। अपने दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिलाकर गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पंजों को आगे पीछे करना है। फिर दोनों घुटनों को ऊपर नीचे स्ट्रेच पूर्वक और अपने शोल्डर रोटेशन करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को लगातार लेते हुए हमें इन अभ्यास का करना है। श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए हमें इन आसनों का व्यायामों का अभ्यास करना है। श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर श्वास को भरते हुए गर्दन को राइट साइड करेंगे, फिर सामने, फिर लेफ्ट। इसका अभ्यास हमें 3 से 4 या फिर अपनी क्षमता अनुसार इसकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। फिर अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को भरते हुए हमें इन सारी क्रियाओं का अभ्यास करना है। श्वास को बीच में बिल्कुल नहीं रोकना। अब हमें दोनों हाथों को ऊपर करके अपने जस्ट अपोजिट कंधों में अपने हाथों को रखना है। एक बार फिर अपने राइट हैंड को दूसरे हाथ की सहायता से स्ट्रेच करना है। इसके विपरीत दोनों हाथों से हमें इसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार। हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, ब्रीथ के साथ समतोलासन, साष्टांग प्रणाम। पहले चेस्ट को फिर घुटने को और अपने हिप को उठा हुआ रखेंगे। भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन। अपने फोरहेड को अपने घुटने में टच कराना है सहजता पूर्वक। फिर लास्ट हस्तोत्तानासन एंड लास्ट है प्रणामासना। रिलैक्स। दंडासन में बैठ के अपने दोनों हाथ पैर के पंजों को मिलाकर हाथों की उंगलियों को ग्रिप करके हमें बटरफ्लाई का अभ्यास करना है, जिससे कि हमारे पैर बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाएं। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। दंडासन में बैठेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हम अपने घुटने के पास अपने पैर के पंजे को लगाएंगे और जस्ट अपोजिट हाथ को अपने पैर के घुटने के पास से ले जाकर अपने पैर के पंजे को पकड़ना है और पीछे हाथ ले जाकर जब हम
इस आसन की पूरी स्थिति में आ जाए तो पीछे देखें जितना हो सके। इस आसन को डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, उन्हें ये करना चाहिए। इसे हम अब दूसरी ओर से करेंगे। जितना हो सके हम पीछे देखेंगे। दोनों पैर को सीधे। अब इसके बाद नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने फोरहेड के पास लाना है अपने हाथों की सहायता से। इस आसन को करने से हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कब्ज की समस्या, पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। रिलैक्स करेंगे, उठकर बैठ जाएंगे दंड आसन की स्थिति में। अब नेक्स्ट आसन के लिए हम पुनः लेटेंगे पीठ के बल। नेक्स्ट आसन है हमारा नौकासन, नाव के समान। इसके अभ्यास से हमारा एब्डोमिनल मसल्स एकदम मजबूत हो जाता है, पीठ को मजबूत करने में मदद करता है, पूरे शरीर के अलाइनमेंट को सुधारता है। किन्हें नहीं करना चाहिए? जिन्हें अस्थमा, डायबिटीज, सिर दर्द, हृदय रोग या फिर जिन्हें पेट में चोट है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी में अच्छा व्यायाम हो सके और उसमें मजबूती आए। 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास करें। अब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने कोहनी को मोड़कर अपने शरीर पर लगाएंगे और अपने हाथों में बलपूर्वक ऊपर की ओर उठेंगे और आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे। हम जितना ऊपर जा सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। ये बैकवर्ड बेंडिंग हमारी कहलाएगी। इसका अभ्यास पुनः करेंगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है और इसके कई सारे लाभ हैं। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स करेंगे। फिर इसका अभ्यास पुनः करेंगे। अपने दोनों पैर को पीछे उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है शलभासन। हम पहले एक पैर से करेंगे, फिर उसके जस्ट अपोजिट दूसरे पैर से करेंगे। एक पैर से हम सहजतापूर्वक अपने पैर को उठाएंगे, अपने फोरहेड को जमीन पर, पंद्रह से 20 सेकंड तक हमें करना है, जितना आप कर सके। या फिर अपने पैर को और ऊपर उठाने के लिए हम अपने दूसरे पैर का सहायता ले सकते हैं। इसके अभ्यास से जिन्हें साइटिका की समस्या और पीठ के निचले हिस्से में जिनको समस्या है, उनको यह अभ्यास करने से बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता है और पेट की पाचन क्रिया की समस्या दूर हो जाती है और पेट स्वस्थ हो जाता है। धीरे धीरे पैर को नीचे करेंगे। अब
अब फाइनल पोस्चर में मीन्स शलभासन के मेन पोस्चर, अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाकर करना है। पहले हम एक पैर से कर रहे थे, अब दोनों पैरों को एक साथ करना है। उसके पहले हमने दोनों हाथों को खींचा था ऊपर, वो भी शलभासन का ही वेरिएशन है। नेक्स्ट आसन है नौकासन। यह विपरीत नौकासन है, पेट के बल किया जाने वाला। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की सहायता से अपने पैर के पंजों को सहजतापूर्वक पकड़कर ऊपर की ओर खींचना है और यह आसन बिल्कुल धनुष के समान प्रतीत होता है। इसका अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है और सभी आंतरिक अंगों, मांसपेशियों और जोड़ों में व्यायाम होता है। इसके बाद हम दंडासन में फिर अपने राइट लेग को अपने नितंबों के नीचे, फिर लेफ्ट लेग को नितंबों के नीचे रखेंगे। यह वज्रासन है। यह क्रिया उष्ट्रासन के लिए की जाती है। पहले वज्रासन में, फिर राइट हैंड को एड़ी के पास, फिर लेफ्ट हैंड को अपनी एड़ी पर लगाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे और फिर आसानी पूर्वक आराम से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट आसन है मयूरी आसन। पद्मासन में हम बैठेंगे। अपनी कोहनी को अपने पेट में बलपूर्वक लगाकर इस आसन को किया जाता है। इसमें हमारा पूरा भार हमारे हाथों पर आ जाता है। इसके बाद हम अपने योग के अभ्यास को पूर्ण करते हुए लास्ट में ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। पद्मासन में लगाकर अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपनी कोहनी पर रखेंगे। ज्ञान मुद्रा इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर करते हैं। लगातार ओम का जप मन को शांत, और हमने जो जो आसनों का अभ्यास किया है उन सभी का चिंतन करेंगे और हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और निरोग रहें।